नदी भी अब नहीं ना सुनना है, पहले नदी सुने थे, आप लोग तीनों नहीं थे। सिंधु सभ्यता की नदी। नहीं, ये पर कोई नहीं बैठेगा, उस पर कोई नहीं बैठेगा, हिल जाएगा बेटा। हाँ, हिल लेगा, आप जैसे लिखिएगा हिलेगा, हिल जाएगा, हिल जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, चलिए हरियाली नदी के नाम बोलिए। कौन किनारे बसा हुआ है, कौन जगह। हाँ बताइए। मांडा, ठीक है। चिनाब, नहीं दिख रहा है। दहमाबाद, दहमाबाद, ना बैकग्राउंड ये रहेगा। और बोलिए, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन नदी। हिंडन, आगे सुतका गेंदोर, कौन नदी। सुतका गेंदोर एकदम ना पढ़िए तू सब। दास की नदी ना, तो था। सिंधु सभ्यता की जो नदियां थी, मांडा चिनाब नदी, दहमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुक्का गेंदोर दास की नदी। इस सिंधु सभ्यता की चौथी था ना, इसका ट्रिक बताए थे कभी। एक डालना है कभी, NEWS, नीज ना। अब दूसरा का ट्रिक कभी है, मा आ सु दा, याद रहेगा। एन से नॉर्थ हो गया, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ठीक है। इतना तो पता होगा। मां से हो गया कभी, मांडा, आ से आलमगीरपुर, मतलब जान लीजिए, समझाया। ये हो गया सिंधु सभ्यता की चौहदी ना। हम नदी देखे मांडा तो बताते कर ले कि मारेगा पीटेगा तो कोई चलू चिल्लाएगा। तो मांडा चिनाब नदी, दादी पड़ल रहती है खटिया पर, दानाबाद, बाकी दोनों याद कर लीजिए, याद हो जाएगा नदी। चलिए आगे आगे और बताइए। हड़प्पा कौन नदी, रावी नदी, मोहनजोदड़ो कौन, सिंधु। और ये मोहन सिंधु नदी का तर्क कौन है, कोटडीजी, कोटडीजी सिंधु नदी। एक और था कौन, चंद्रगुरु, ये ना है सिंधु नदी, दिख रहा है। ये तीनों सिंधु नदी, हड़प्पा नदी। आज खाली नदी ठीक करना लीजिए। अब इसको मिटा दें,
नहीं पूरा लाइन से लिख देते हैं, इधर ही बगल में हो गया ना। चनुद्रों के नीचे लिख देते हैं लोथल, यहां लिख देते हैं लोथल। कौन नदी? भगवान नदी। चलिए आगे, लोथल के बाद कालीगंगा। याद है? याद होना चाहिए। कालीगंगा, कालीगंगा की चिड़िया कहाँ? राजस्थान। कौन नदी? घग्घर नदी। और रो पर ऐसा चीज मिला कि मन किया कि रोइए दे, कभी मिला था? कुत्ता। रो पर कौन नदी? सतलज। आगे रंगपुर। कौन नदी? रंगपुर। मादर फादर सुन गया था? मादर नदी। और वो बनवाली हो गया। कौन नदी? रंगोली नदी। और कुछ बचा? धौलावीरा। कौन नदी? लूनी नदी। एक और कुछ था, कोई स्थल? हाँ, सुरकोतरा। कौन नदी? दास्त नदी। और कोई था? इतना स्थल का नदी आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। बाकी इन नदी कहां से कैसे कैसे बहती है गूगल में पढ़ेंगे। ये बात खत्म करे चैप्टर क्लोज। तो आज सिंधु सप्ताह खत्म का कल ही हो गया। इतना नदी आप लोगों को टेंशन था, याद है कि ना? आज हाँ कल है, सुन लेंगे। आज से वैदिक सप्ताह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बात खत्म। आगे का भी पढ़ना है हम लोग को। वैदिक संस्कृति ना, तब आपको पता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन सभ्यता प्रकाश में आई उसको हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता को या वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक था ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। मतलब यार इसका अगर डेट देखा जाए, किसका? ऋग्वैदिक का, तो 1500 से 1000 का दिए। इसमें ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इसलिए आने में बहुत टाइम। इसका कितना? 1000 से 600 किया ईसा पूर्व। देख रहे हैं हम लोग कहां से? हाँ, तो यही बात पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किसी को ऐसा कोई दिक्कत कि 1500 से 1000 कैसे आया, 1000 से 600 कैसे आया? ईसा पूर्व में है। धीरे धीरे हम लोग जीरो की तरफ जाएंगे ना, तब वहां से फिर 1 2 3 स्टार्ट होगा। चलिए, तो हम लोग वैदिक संस्कृति में
वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से आर्यों की सभ्यता संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? आर्य के बारे में। ये आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इसके बारे में जानना है। आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य लोग कैसे आए ना। भारत के मैप आप लोग को बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। नहीं है ऐसा? अरे देखिए हमको समझाना, देखिए कहने का मतलब क्या है कि इधर आपका है यहां तक कभी पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान, ये ना है ना। इधर बीच में है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश कभी पर्वत, हाँ हिंदू कुश। और इसी में आने के लिए एक जगह है, जिस दर्रा है, जिसका नाम कौन दर्रा है? खैबर दर्रा। कभी है खैबर दर्रा। पहाड़ के काट के जो रास्ता बनाया गया उसका कहा गया है? दर्रा कहा गया ना। तो इसी को कहा गया है कि आर्य जब भारत आए तो किस दर्रा से भारत आए थे? खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा कौन पर्वत में है? हिंदू कुश पर्वत के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। तो विद्वानों का मत है कि आर्य आए कहां से। विद्वान अलग अलग तरीका से सोचते हैं कि कहां से आए। तो हम लोग उसका हुलिया, वेशभूषा, रूप रंग देख करके अंदाजा लगाए कि आर्य कहां से आए हैं ना। तो इतिहासकार कुछ विद्वान कहते हैं, तो विद्वान को हम लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इतने पर तक काम चलिए रहेगा। ए के लेंगे दयानंद सरस्वती ना। और एक सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर पूछता है, कौन? मैक्स मुलर। ये इतिहासकार लोग हैं, इन लोगों ने अपना अपना मत दिया कि यार कहां से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक का कहा कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव बोले तो अरे पृथ्वी जान लिए ना। अब पृथ्वी को ऐसे करता था, कौन पोल हो गया? नॉर्थ और साउथ। तो बोले कि आर्य लोग जो थे ये इधर के थे, ये ऐसे पृथ्वी है। आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा गर्मी की ज्यादा ठंड, और दक्षिण ध्रुव पर ज्यादा गर्मी की ठंड। तो दोनों ध्रुव पर ठंडे पड़ेगा। तो आपका दक्षिण भारत कह दिया कि दक्षिण ध्रुव में पहुंच गया। यहां से बीच में गया कौन? विषुवत रेखा जाएगा ना। और अपना भारत इसी के बीच में यहाँ जी, विषुवत रेखा से 8 डिग्री ऊपर, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए इधर पर सूर्य की रोशनी खड़ा पड़ती है, तो इधर गर्मी क्या होगा? खूब होगा। इसमें जो जो देश पड़ेगा इसके सीध में, वहां धूप खूब पड़ेगा तो व्यक्ति काले काले होंगे। इधर ठंडा प्रदेश होगा, सूर्य की रोशनी तिरछा पड़ेगा, एकदम कम पड़ेगा, तो इधर के लोग गोरे गोरे, इधर के लोग, इधर का लोग बसवे नहीं करते हैं, बढ़ते हैं खाली, इधर लोग है। तो ये गाना संस्कृति कहते हैं कि जो आर्य लोग थे किधर के थे? उत्तरी ध्रुव के थे। क्यों उत्तरी ध्रुव के थे? कैसे पता लगा लिए भाई? गोरे गोरे। हम लोग गोरे गोरे ना, हम ना मतलब आप लोग तो है।
तो उत्तरी ध्रुव को इसलिए बोले कि उन लोग का जो देवता लोग थे ना, जगह मांगे थे, अग्नि का उल्लेख हुआ 33 बार, 250 बार, 200 बार, कभी में ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख मंत्र के माध्यम से 200 बार किया गया। तो अग्नि को कौन पूजेगा? गर्मी वाला लोग कि ठंडा वाला लोग? आपको भी मई जून के महीना में बुरा फूक दिया जाए, ताप हो, ताप लीजिएगा, और ठंडा में कहते हैं कि अग्निदेव की जाए, अग्निदेव की जाए। क्यों? क्योंकि हमको ठंडा लग रहा है। तो इन लोगों का मुख्य देवता कौन थे? अग्नि थे। तो इसलिए लगा कि नहीं, अग्नि को कौन पूजेगा? जिसको ठंड जगह लगेगा। तो लोग उत्तरी ध्रुव के थे, ठंडे क्षेत्र के थे ना। कौन का है? एक है दयानंद सरस्वती, ये कहे कि लोग कहाँ के थे? तिब्बत के थे। तिब्बत कहाँ है? चीन। तो चीरो उधरे ना है, उधरे ठंडे पड़ता ना। दयानंद सरस्वती क्या बोले? ये लोग कहाँ के थे? तिब्बत के थे। मैक्स मुलर कहा बोला? ये बोला कि मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया में जगह बैक्टीरिया वहीं के थे। दिखाई दे रहा है इस मोबाइल में? मध्य एशिया में क्या था? बैक्टीरिया। कौन बोला? मैक्स मुलर। पूछला कि मैक्स मुलर कहाँ का इतिहासकार था या विद्वान था? बताइए। यह जर्मनी के थे ना, और यही ज्यादातर मान्य है। पूछले कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के थे? तिब्बत के। बालाघाट के अनुसार उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये लोग यहाँ भारत आए किस दर्रा से? खैबर दर्रा से पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। तो आर्य जब भारत आए तो सर्वप्रथम पंजाब में आए, उसके बाद अफगानिस्तान में जाके बसे, है ना। हाँ, पहले आए तो पंजाब में आए, और तब फिर अफगानिस्तान में। धीरे धीरे एक टोटल क्षेत्र यहाँ से सब क्या था? आर्य लोग का हो गया, है ना। इसको ब्रह्म प्रदेश कहा गया। धीरे धीरे यह उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र को सीख लिए, इसको कहा गया आर्यावर्त, आर्यावर्त ना। सिस्टम तो ठीक है। आर्य के बारे में हमको जानकारी ऋग्वैदिक काल में मिलती है, ठीक है। आर्य के बारे में जानकारी कहां से? ऋग्वैदिक काल में। आगे देखिए, तो पहले देख लेंगे कि आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता क्या है? तो आर्य लोग अपने को कहा हम श्रेष्ठ हैं, उसने अपने को कहा हम कुलीन हैं, उन्होंने अपने को कहा हम उत्कृष्ट हैं। समझ आया? हाँ, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यह है। अरे उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट। हमको लगा कि हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है। ये होता है आर्य का अर्थ। इसलिए कि आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उत्कृष्ट। और यहाँ के व्यक्ति को आर्य लोग कहते हैं, लोग अनार्य है, अनार्य। हम लोग है आर्य। इन लोगों का जो जो भाषा समझ गया उसको आर्य बना दिए। इनका जो विरोधी किया, इनका जो भाषा नहीं समझा, उनका क्या है? अनार्य। और आर्यों के और अनार्यों के बीच में युद्ध हुआ, और उसी में आर्य जीत गए। अब जो भी रामायण महाभारत देखते हैं, जो भी कैरेक्टर है, ये सब कौन है? ये सब आर्य है ना।
और अनार्य अगर मान लीजिए तो अनार्य कौन हो गया, यहाँ के मूल निवासी। महिषासुर के नाम सुने हैं, वो यहाँ का मूल निवासी है। और देवी दुर्गा पार्वती सब आर्य है, लोग वो अलग से आई है। फ्लाइट मुक्त कर देना चाहिए था। तो पूछा था कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ है, तो 33 बार। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में एक वेद का रचना हुआ, जो वेद कौन था, ऋग्वेद। ऋग्वेद, हाँ। अरे वेद चार है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप लोग देखे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, तो ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद का रचना, और बाकी उत्तर वैदिक काल में उस तीनों वेद की रचना किया। ठीक है। तो हम देखेंगे कि आर्य शब्द का अर्थ हो गया, आर्य लोग सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं, सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मां कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है। अभी हम लोग का पवित्र नदी कौन है, गंगा। उस टाइम में है सरस्वती। सरस्वती नदी विलुप्त हो गया, उसी का परिवर्तित रूप है घग्घर नदी। और घग्घर के और कोई नाम से जानते हैं, कौन, दृश्यवती। चलिए आगे ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां भी देखिए आप, सब शब्द में आएगा। नदियां, ये सब याद करना होगा आपको। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, है ना। जैसे प्राचीन नाम में आप आइए, स्टार्टिंग हम कर लेते हैं। पहला देख लीजिए, आज का जो रावी नदी है, कौन, रावी। रावी आप देख लीजिए, सतलज, और देख लीजिए घग्घर, और देख लीजिए नदी का नाम ब्यास, गंडक और नर्मदा। ना वो ऋग्वेदिक नदियां नहीं है, सिंधु और करुआ। एक और नदी, 7 नदी है। झेलम, हाँ एकदम झेलते रहिए। तो अब देखिए, रावी नदी का प्राचीन नाम था परुसनी नदी। सतलज का प्राचीन नाम था सतुद्री। इनमें और दो लिखेंगे। ठीक है। आगे घग्घर। घग्घर का क्या था, दृश्यवती। आगे व्यास है, व्यास का है विपाशा। और कौन है, गंडक, सदानीरा।
एक और क्या है, अभी देखो, सिंधु का नाम कभी, सिंधु का कभी है, सिंधु का सिंधु है। और झेलम, झेलम में क्या है, ये ऋग वैदिक कालीन नदियां, इसको याद करना है। आधुनिक नाम और प्राचीन नाम, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता की नदी याद करने के बाद की घटना। आपने सिंधु में ई वाला पढ़ा था, सिंधु नदी पढ़े ना? अरे लाइन से नहीं लिखा है तो वो समझा रहा और नंबर के हिसाब से यह नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 6 8, ये इसका हो जाएंगे। वैदिक सभ्यता को सप्त संडक प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि 7 नदियों के किनारे ये बसे हुए है ना। यही 7 नदियां वैदिक सभ्यता में बसे थे। इस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे, उसके बाद आ गए हम लोगों ने इतिहास स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वहीं पर बताया था कि इतिहास क्या है, तो लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में निरंतरता और परिवर्तन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता का सारा इतिहास पढ़े आप, राजनीतिक, सामाजिक, वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे। तो आप इन लोगों का सामाजिक जीवन अगर देखें, इनका आर्यों का ना, अभी इसमें सारा अभी देख एक करके पढ़ा जाएगा। अभी देखिए इनका सामाजिक जीवन क्या है। समाज में क्या क्या आप लोग देखे तो से थोड़ा बताइएगा। समाज में क्या देखे थे, महिला की स्थिति, है ना। और क्या देखे थे, वस्त्र, भोजन, जाति और मनोरंजन। अब हम देखें कि हाँ, ये जो ऋग वैदिक काल के जो आ रहे थे, इन लोगों का सामाजिक क्या था। आप अभी देखे थे सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता शहरीय था कि नगरीय था? नगरीय सही एक ही ना है, ग्रामीण या शहर, तो क्या था, नगरीय। और ये ग्रामीण हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर लोहा है कि नहीं है? अभी भी यहाँ लोहा नहीं है। उत्तर वैदिक काल में लोहा आ जाएंगे, ऋग वैदिक काल में लोहा नहीं है। ठीक है। आप देखे थे सिंधु सभ्यता मातृ सदात्मक था या पितृ सदात्मक था? आज हम लोग का समाज क्या है, पितृ प्रधान है कि मातृ प्रधान? और ये वैदिक सभ्यता ये क्या है, पितृ है ना। यहाँ भी पिता का चलती है, लेकिन महिला की स्थिति अभी ऋग वैदिक काल में अच्छा है कि खराब है? इससे अच्छा महिला की स्थिति कभी नहीं हुआ, है ना। सारा सुख सुविधा, सारा महिला को आजादी यहाँ पर दिया गया। इसी के लिए दयानंद सरस्वती बोले थे कि वेदों की ओर लग दो। हमारा समाज में जो भी बुराई है उसको दूर किया जा सकता है कहाँ, ऋग वैदिक काल में आकर के। यहाँ पर महिलाओं को वो हर चीज का अधिकार दिया गया। यहाँ सती प्रथा है या नहीं है? सती प्रथा नहीं है। यहाँ विधवा का विवाह दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब विवाह न करेगा तो ये बच्चा पैदा कर सकता है अपना जीवन यापन करने के लिए, और समाज उसको वैलिड मानेगा। ऐसा देखे इतिहास में पढ़े कभी? नहीं पढ़े, आपको ध्यान नहीं, तो गौर नहीं किए। महाभारत देखे हैं? महाभारत के कैरेक्टर में जब आइएगा आप लोग, महाभारत एकदम स्टार्ट करते हैं, आंख अंधा है कौन, धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र के पीछे आइए, उसके पूर्वज थोड़ा सा, है ना।
तो उनके पीछे आइएगा तो महाराज शांतनु से स्टार्ट होता है महाभारत का स्टार्टिंग। देखिए सामाजिक महिला की स्थिति यहाँ पर कितना अच्छा है। शांतनु है ना। अब शांतनु जो होते हैं इनकी पत्नी मर जाती है, लेकिन इनका जो बेटा रहता है, वह बेटा का नाम है भीष्म पितामह। कौन? राजा है, राजा है। इनका बेटा है कौन? भीष्म। और इसमें बताया गया है महाभारत में कि जब इनका पत्नी मर जाता है तो थोड़ा सा उदास रहने लगते हैं, सब रहते हैं। अब उदास रहे तो ये नदी के किनारे जाते थे घूमने के लिए, और जाते आते में एगो मछुआरी से इनको प्रेम हो गया, एगो मछुआरी पसंद आ गई, है ना। उसका नाम था सत्यवती, सत्यवती है ना। अब सत्यवती को शादी का प्रस्ताव भेज दिए तो सत्यवती बोला कि नहीं, आप हमको अच्छे लगे, ये अच्छी बात है, लेकिन हम अपना मन से शादी नहीं करेंगे, हमारा पिताजी आदेश करेंगे तबे शादी करेंगे। सोच लीजिए, है ना। अभी ना तो वो डायरेक्ट राजा गया किसके यहाँ? एगो मछुआरे के पास ना, जाति को मलाह थे, निषाद थे, तो उसके पास वह गए। तो शादी से माना करेगा कि मान जाएगा? राजा है, लेकिन वो नहीं माने। नहीं, राजा के लिए कास्ट क्या है? जो पसंद आया राजा का। ये क्षत्रिय थे, राजपूत थे। तो वहां ये सत्यवती का जो पिता था वो मना कर दिया। क्या है कि ये पहले ये को हकीकत बता दिए, अरे लड़की इनका बेटी के बराबर, आई राजा के बेटा भी भीष्म पितामह ओकरा बराबर लड़की है। तो बोले कि आपका पहले से वो बेटा है और मेरी बेटी अब रानी बन के जाएगी, तो यहाँ पर शुरुआत से चल जा रहा है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो आपका पहले एक बेटा है तो राजा क्यों बनेगा? और ये अभी है तो गरीब घर की लड़की है, आपसे शादी हो जाएगा, ये रानी बन जाएगी, ऐसो आराम से सुख भोगेगी, और आगे चल करके आपका बेटा राजा बनेगा तो इसका सारा अधिकार छीन लेगा, और फिर कहाँ आ जाएगी? गरीबी में आ जाएगी। तो गरीबी से अमीर बन के फिर गरीब बनना बहुत कष्ट देता है। आप जिस आजादी से पैसा उड़ाते हैं, खर्च करते हैं, और धीरे धीरे घर वाले अपना सारा अधिकार छीन ले, बैंक वाले से लॉक, बिना अनुमति के 1 रुपया खर्चा नहीं कीजिएगा, तो मन करे कि जिला बेकार है। मतलब गरीब अभी गरीब है तो हम मलाह है, किसी गरीब घर में इसका शादी कर देंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन ये ऐश्वर्याम की जिंदगी जी के फिर गरीब नहीं सह पाएगी ना, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। और महाराज जी वापस चले आते हैं। अब वहिया से तो इनका दिल टूट गया, शोक में आराम से पड़े हैं कोप भवन में। अब बेटा देखिए, बेटा के कैरेक्टर। अब बेटा को पता चलता किसको? भीष्म को, कि पापा जी इतना खुशी खुशी रहते थे, अचानक से दुखी कैसे हो गए, सैड सैड से रहने लगे। तो द्वारपालों से पता लगाया कि पिताजी कुछ दिन से कहाँ जा रहे थे, तो ऐसे से जा रहे थे, पता लगा कि इनको लव हो गया है किसी से, इनको शादी करने की इच्छा है। तो बेटा पापा के बिना कहे चल गए कहाँ? मम्मी के लाने के लिए। और वहां जाकर के फिर कहते हैं कि हाँ अपने पापा से क्या कीजिए, शादी कीजिए। फिर सत्यवती का पिताजी कहते हैं कि ना, आप तो उनके बड़े बेटे हैं, राजा तो आप ही बनिएगा, इसका लेकर ऐसा कथी करेगा। तो वहां भीष्म पितामह कहते हैं तो हम आपके साथ में क्या है, प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम विवाह, हम राजा नहीं बनेंगे, हम राजा नहीं बनेंगे। तो फिर उसका पिताजी कहते हैं कि अच्छा हम कोल्लू समझते हैं, आप राजा नहीं बनिएगा, विवाह कीजिएगा तो आपका लेगा तो बनवे करेगा ना। तो कहता है कि तो ठीक है, हम प्रण लेते हैं, हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पप्पा से शादी करा दीजिए। कितना बढ़िया बेटा थे, पप्पा के लिए कितना किए। और आज के कोई पप्पा कर लेता, बेटा सौधारी लेके खड़ा रहा कि बुढ़ारी में आपको शादी लगता है ना। आई बेटा पापा जी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपना त्याग कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ विवाह हो जाता है किसका? सत्यवती को किससे? शांतनु से। महिला के बारे में तो हम लोग बताने के लिए बताते हैं। सत्यवती का विवाह हो जाता है शांतनु से। जी, सत्यवती से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य तो आपस में दोनों क्या हो गए? भाई है ना। विचित्रवीर्य का विवाह होता है, इसका विवाह स्वयंवर में होता है। अब वो पहले का देखिए, सारा सुविधा लड़कियों के लिए। लड़की एजेड हो गई, शादी करना हो गया तो अगुवाई देखने नहीं जाना है। पिताजी ऐलान करेंगे कि स्वयंवर फलना डेट को रखा गया है, जिन जिन वर को शादी करने की इच्छा है प्रबल, तो स्वयंवर में आ जाइएगा। हमारा लड़की घूमेगी, उसको जो पसंद आएगा उससे वह खुद शादी कर लेगी, बाकी लोग मुंह लटका के चले जाइए। जो योग्य होगा, लड़की को पसंद पड़ेगा, मला पहनाएगी, उससे शादी हो गया। लेकिन यहाँ अब ऐसा ही शादी नहीं हो जाना है, कुछ क्राइटेरिया भी रखा जाता था कि लड़का को ये करना होगा। आप देखें इसमें ना आंख में तीर मारना होता है ना, और यहाँ भी कौशल प्रदर्शन करना होता है। लेकिन यहाँ ताकतवर विचित्रवीर्य से जाता है कौन? भीष्म। तो विचित्रवीर्य के लिए लड़की देखने के लिए कौन जाता है? भीष्म जाता है। और भीष्म वहां कौशल प्रदर्शन करके वहां से जीत करके आता है। दो लड़की यहां से आती है, दो बहनें होती है। ये बहनें भी कम नहीं थी। एक के नाम था अंबिका, एक के नाम था अंबालिका, है ना। ये लड़की कहने के लिए वो स्वयंवर में आई थी, लेकिन मन ही मन किसी और को दिल दे चुकी थी। इसको किसी और से विवाह करना था, लेकिन वहां कौशल प्रदर्शन में भीष्म उसको हरा दिया, तब वे दोनों इसकी हुई, है ना। अब भीष्म को अंबिका कहती है कि बउआ भीष्म, हमको तू जीत के लाया है ना, तो शादी तो हम तेरे से करेंगे। तो कहता है कि ना, हम तो ब्रह्मचर्य के पालन किए हुए हैं, आजीवन अनमैरिड रहने का प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हम आपका विवाह किससे करेंगे? अपने भाई विचित्रवीर्य से। तो कहता है कि ना, तब तो हमारा शादी ना करना। हाँ, भीष्म किससे? अपना भाई विचित्रवीर्य के लिए लड़की देखने गया था। अरे ये तो पिताजी के लिए प्रतिज्ञा ले लिया ना कि हमको आजीवन कुमार रहना है। इसमें से एक बहन कहा तो हमको नहीं जीना है, शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ये जो अग्नि स्नान कर लेती है कि हम तुमको मारेंगे, हम फिर जन्म लेंगे और तुमको हम मारेंगे, तुम मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो एक बहन मर जाती है। और एक बहन जो है विवाह हो जाता है, विवाह करके तो दोनों के लाता है, बाद में मरती है। तो यहां पर जो आता है, तो ये जो विचित्रवीर्य है, ये बेचारा नशा पान करने एकदम धूत रहते हैं, है ना। हमेशा पीले तुल रहते थे और कहा था कि इनको बीमारी था, कभी के टीबी या टीबी टीबी भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अरे टीबी भाई नहीं जानते हैं? टीबी देखने वाला ना, टीबी जो रोग होता है, क्षय रोग, इसको हो जाता है। तो आज टीबी का इलाज है। पहले टीबी दर का बीमारी होता था, जिसको किसी अगुआ को रिश्ता तोड़ना है तो कहे लड़का तो हीरा के टुकड़ी है, बस एक कमी का चुका टीबी भेल, रिश्ता खत्म, कोई कंप्रोमाइज नहीं टीबी पर। अरे बबुआ के विवाह हुआ, टीबी हो था, कुछ ही दिन में मर गया, कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। राजा कौन बनेगा? एक तो कुमारे है, इन राजा बनने का प्रतिज्ञा ले लिया है और नहीं शादी करने का। फिर सिंहासन खाली, तो फिर सत्यवती के पिता कहता है भीष्म को कि भीष्म तुम
शादी कर लो। कहता कि ना, हम तो प्रतिज्ञा ले चुके हैं, है ना। तब कहता है कि तुम राजा बन जाओ, तो ना, हम तो आजीवन राज सिंहासन पर बैठेंगे नहीं। तब क्या होगा? अब यहाँ जिससे बच्चा होने वाला है वो मर गया, खाली दो महिला है, तो यहीं पर महिला के अधिकार मिला नियोग प्रथा का। नियोग प्रथा, नियोग मतलब पर पुरुष से महिला बच्चा उत्पन्न कर सकती है और उसको समाज वैलिड मानेगा। लोग कहेगा कि चलो इसको जीने का सहारा मिल गया। आज किसी विधवा महिला को पति मर जाए, दूसरा गाड़ी में बच्चा हो जाए, खाली नहीं होगा ना। और इस टाइम में इतना बढ़िया व्यवस्था था, अरे बढ़िया नहीं था। अब यार राज सिंहासन, तब यहां पर क्या हुआ, आगे देखिए महाभारत समझिएगा तो पूरा कैसे समझ में आएगा क्या क्या है। तो वो यहाँ पर ऋषि होते हैं, है ना, और वो ऋषि आते हैं और कहते हैं कि वही अपना योग विधि के द्वारा या कोई विधि के द्वारा अंबालिका को पुत्र की उत्पन्न होती है। तो यह जब आते हैं तो ऋषि का भयंकर मुंह देख करके यहाँ आंख बंद कर लेती है अंबालिका। तो अंधा पुत्र होता है धृतराष्ट्र, है ना। तो ये बता एक्सपेरिमेंट हुआ लेकिन बेकार हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें वो एकदम डर जाती है, डर करके कांपने लगती है, एकदम उसका शरीर पीला पड़ जाता है। तो दूसरा पुत्र हुआ पांडु, जिसको पीलिया रोग जोंडिस हमेशा होले रहता था। ठीक है, तब कहा कि ना, ये सब कारगर न है, एगो दासी को बुलाया जाए। दासी से फिर एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था, वो राजा नहीं बनता है लेकिन राजा के सपोर्ट में रहता है। क्या रहता है उसका नाम, अभी ध्यान में नहीं है। आपको पता है? अरे जिसका मेन मंत्री होता है धृतराष्ट्र पांडु का, साइड में होता है, दासी का पुत्र होता है वो, माइंड में नहीं आ रहा उसका फेस। तो आगे आते हैं पांडु और धृतराष्ट्र। ठीक है, अब धृतराष्ट्र 12 बेटा होता है, उसको राजा बनना होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह राजगद्दी पर बैठने के लिए जाता है तो उसका जो महामंत्री होता है, जो दासी का पुत्र होता है ना, वो रोक लगा देता है। कहता है कि एक अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। क्यों नहीं? तो राजा जब प्रजा के दुख को देखेगा नहीं, फील नहीं करेगा, विदुर बहुत अच्छा है ना, उसका नाम क्या होता है, विदुर, बहुत विद्वान होता है ना। विदुर ये दासी के पुत्र होते हैं। और विदुर, विदुर नीति आप लोग पढ़े लिए कोई किताब, गजब, जितना दिमाग में कबर लगा है नीति सब यही देता है। अरे कहने के लिए कोई भाई हो गया, लेकिन दासी का पुत्र होता है जो सबके पीछे पीछे ही रहता है, विदुर, है ना। तो वो अंधा जैसे राजा बनने के लिए जाता है, विदुर उसका महामंत्री बनता है और विदुर मना कर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? देखिएगा एक बार, अपना वैदिक संस्कृति को न जानिएगा तो क्या जानिएगा, इसी के बारे में पढ़ना ही है, आर्यों की सभ्यता संस्कृति के बारे में। रामायण और महाभारत, कैसे हम लोगों का जो जाति व्यवस्था था, अभी छुआछूत नहीं था, कैसे धीरे धीरे छुआछूत आ गया। ठीक है, तो आगे बनते हैं अंधा व्यक्ति राजा, विदुर मना कर देता है तो बनता है प्रदूषण भाई कौन, पांडु। पांडु और एक होते हैं धृतराष्ट्र। अब पांडु जब राजा बनते हैं तो इसका भी 2 विवाह होता है पांडु का, पांडु की
पत्नी दूगो, एक होती है कुंती और एक होती है माद्री। कुंती के बारे में जानिएगा तो कुंती बहुत अच्छे घराने की कृष्ण की बुआ है ना, संस्कारी लड़की है। एक ऋषि है दुर्वासा, उसका खूब सेवा सत्कार किया है ना। तो दुर्वासा ऋषि जब कहें कि इतना सेवा सत्कार किया है तो तुम्हारा भविष्य देखते हैं। जब उसका भविष्य देखा तो भविष्य में ऋषि को आया कि पति तो तुरंत मर जाएगा, इसको कोई पुत्र नहीं होना है। तो उन्होंने इनको एक आशीर्वाद दिया कि तुम कोई भी देवता का नाम लेकर के पुकारेगा ना तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगा। अनमैरिड है, ऋषि गाते कहे कि झूठ मूठ के हमारा ठग के चले गए गुरुदेव ना, ट्राई करके देखते हैं। और ट्राई किया, सूर्य भगवान को समर्पण दिया और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गया। अब अनमैरिड लड़की की बच्चा हो जाए तो समाज एक्सेप्ट करेगा तो नहीं, कुमारी लड़की का बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया, विधवा का किया जाएगा, कुमारी का नहीं किया जाएगा। तो लोक लज्जा के कारण इस बच्चे को पानी में दहला दिया, कुछ काट के अभी बना करके, और वो आ गया अपना बिहार के भागलपुर में, जो आगे चल के क्या कहलाया वो कर्ण, कुंती के पुत्र। ठीक है, आगे कुंती का शादी होता है पांडु से, माद्री से ही विवाह होता है। और पांडु जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। ठीक है, जंगल, अभी राजा कौन है, पांडु ही राजा है। ठीक है, राजा का शिकार करना शौक है, देखते हैं कि हम मनोरंजन के लिए क्या करते हैं। तो धृतराष्ट्र नहीं, पांडु। ठीक है, ये राजा नहीं बने, बड़े भाई थे लेकिन अंधा होने के कारण राजा इनको नहीं बनाया गया। तो राजा कौन बने, पांडु छोटे भाई हैं, ये राजा बने। जाते हैं जंगल में तो एक हिरण होता है जो अपनी हिरनी के साथ खेलते कूदते रहता है, और इस शिकार करते आवर में हिरण को मार देते हैं। अब इसको मारते हैं तो हिरण आ जाता है ऋषि के रूप में, वो अपने पत्नी के साथ रहता है। अब वो ऋषि फिर पांडु को श्राप देता है कि तू कैसा राजा है, तो एक मायावी हिरण को नहीं पहचान पाया है ना, कि तुम हम दोनों को जुदा कर दिया, जाओ तुम भी जैसे अपना पत्नी के पास जाओगी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, है ना। और जंगल में एक दिन पांडु पत्नी के साथ मिलना चाहते हैं और मिलते हैं, और इनको उसी वक्त क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पांडु की कहानी खत्म ना। हालांकि पांडु को जब यह श्राप लगता है तो आकर के घरे बताते हैं, जैसे ही जाते हैं सिंहासन में बैठने के लिए तो इनका पैर रुक जाता है और कहते हैं कि मैं राजा बनने लायक नहीं हूं, मुझसे हत्या हुआ है, और वो ऋषि हत्या हुआ है। तो राजा बना देते हैं किसको, भैया जी को बना देते हैं, अंधे भाई फिर राजा बन जाते हैं। इस जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि पांडु का तो श्राप दे दिया है ऋषि की पत्नी के साथ सोएगा तो तू मर जाएगा, तब तो इनका कोई पुत्र होना है नहीं जो राजा बनेगा। कुंती कहती है फुसफुस के कान में कि हमको वो मंत्र भगवान दिए हैं, कौन ऋषि, दुर्वासा, कि हम जो चाहे किसी भी देवता को सुमर करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 को पुत्र प्राप्त करती है, पांडु खुश हो जाता है कि तो अच्छी बात है, आप सुमरिए। तो 3 को देवता को सुमरते हैं तो इनको पुत्र प्राप्त होता है 3 को। तो एक बड़ा पुत्र कौन होता है, धर्मराज युधिष्ठिर। दूसरा भीम, नाम सुना है ना, और अर्जुन। 3 पुत्र किसका है, कुंती का। ई बेचारी सैड सैड कि हमरा तो कोई उपाय ना, हमरा तो न मंत्र पता है न कुछ पता है। तो ई मंत्र, अब इसका उदाहरण देख करके इसको बताता है मंत्र क्या, ई मंत्र तू पढ़ो तो तुमको हो जाएगा। तो इसका भी 2 पुत्र होता है, कौन, किससे,
भगवान के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव नाम सुने हैं। कुल मिला के 5 पांडव हो गए। इधर धृतराष्ट्र का विवाह होता है किससे? गांधारी से। गांधारी इसी टाइम से प्रचलन चला है कि भाई के साथ बहन के साथ भाई जाएगा। कौन के साथ? शकुनी मामा। मामा में मामा सबसे बड़का मामा कौन? शकुनी मामा। कहीं जाइएगा मामा रहेगा तो चर्चिल दोनों का जाएगा शकुनी मामा ना। तो गांधारी का, अब गांधारी की पतिव्रता देखिए, ये बोला कि हम अपने पति के दुख को कब समझेंगे? जब हम भी उसके जैसा रहेंगे। ये अपना आंख और पट्टी बांध लेता है कि मेरा पति नहीं देख सकता है तो हम क्यों देखें दुनिया को, है ना। समर्पण है ये सब एक दूसरे के लिए ना। आज तक ड्राम में काटे जा रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं हनीमून से पहाड़ पर से। तो लड़की को क्या तब अब लड़की को पढ़ने लगी है, हजारों साल लड़कियों के साथ होता है, वो तो नहीं बोल रहा। नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है। अत्याचार तो हुआ है लड़कियों पर, लेकिन यहाँ पर गलती यह है कि आपने जब मर्डर करने का हिम्मत किया, आप पहले वो हिम्मत क्यों नहीं अपने पापा को कहने के लिए किए कि नहीं पापा हमको कोई और पसंद है। आज हिम्मत कर लिए कि हाँ काटिए देंगे। कुछ दिन पहले किए होते तो सब करने की नौबत ही नहीं आती। तो यहाँ धृतराष्ट्र से गांधारी को पुत्र होता है, तो इस पुत्र में नहीं मांस का लोथरा इसको होता है, मांस का लोथरा। और उस लोथरा में 100 मुंडी, है ना। अब उस टाइम में सर्जरी किया जाते हैं इनके ऑपरेशन, और उस 100 से फिर 100 पुत्र होता है। 21 पुत्र थे, 100 पुत्र होता है किसको? धृतराष्ट्र को, जो कहलाते हैं कौरव, ये कहलाते हैं पांडव। इनमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन होते हैं ना। बात खत्म। महाभारत चलने के लिए चलते रहेंगे। यहाँ हम बताए हैं कि हम महिलाओं के लिए क्या क्या यहाँ पर सिस्टम था। कतई महिलाओं को सताया नहीं जाएगा, है ना। आगे आइएगा, फिर यहाँ से जैसी ऋग्वैदिक पार कीजिएगा, उत्तर वैदिक में आइएगा, महिलाओं को पढ़ने लिखने पर रोक, मंदिर में जाने से रोक। महिला अपवित्र होती है, मंदिर में इसका छाया पड़ेगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। जी पुरुष, है ना, ये सब पुरुष ही करते थे। इस टाइम में लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं ऋषि पद को प्राप्त कर चुकी थी, है ना। और आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो वहां पर एक महिला होती है, पढ़ने तो दिया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी बगावत करके कोई पढ़ लेता है ना। तो उस टाइम में भी एक आई लड़की थी जो पढ़ ली, जो ऋषि के टक्कर देने वाला हो गई। और एक ऋषि है याज्ञवल्क्य, और वो लड़की है गार्गी। क्या नाम है? गार्गी। लड़की अलगे कहता है कि कितना नॉलेज है, आइए ना बैठिए एक दिन, शास्त्रार्थ हो जाए दोनों में। गार्गी, यह रामायण के टाइम की बात है। गार्गी को सीता पसंद करती है, सीता को इच्छा होता है पढ़ने के लिए किससे? गार्गी से। लेकिन यहाँ राजा जनक जी, जनक ना, बुलाते हैं वो कि हाँ इसमें जो सबसे विद्वान होगा सीता को वही पढ़ाएगा। उसमें फिर आते हैं जो अपने पति पत्नी को श्राप दिए होते हैं, कौन? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि, गौतम ना, गौतम ऋषि आते हैं तो सीता को इस बात का पता चल चुका होता है कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप दिए हुए होते हैं। जब आते हैं तो गौतम ऋषि इच्छा जाहिर करते हैं कि हम सीता को पढ़ाएंगे। तो सौभाग्य की बात है कि यह पुत्री देवीय शक्ति है, तो माँ का पेट से जन्म नहीं लिया, धरती से निकली है, तो सीता को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा हमको। तो सीता वहां कहते हैं कि हमको आप क्या पढ़ाइएगा। आप लोग आते हैं तो स्टार्टिंग कहते हैं ना कि सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या पढ़ाइएगा। तो हम बताए थे कि हाँ इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो पढ़ने से क्या होगा पूछ सकते हैं, पढ़ने से क्या होगा? तो सीता बोलती है कि क्या पढ़ाइएगा? तो बोलते हैं आपको वेद, उपवेद, ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण ये सब पढ़ाएंगे। तो पढ़ने से क्या होगा? क्या होगा पढ़ने से?
तो पढ़ने से व्यक्ति को काम, क्रोध, वासना अपने इंद्रियों पर बस प्राप्त हो जाता है ना। तो बोलता है कि तो आप पढ़े हैं, तो हाँ सीता, हमने चारों वेद, उपवेद, जो भी ग्रंथ हमने सबको पढ़े हैं। तो आपको अपने काम, क्रोध, वासना, पांचों इंद्रियों को पकड़ हो चुका है। तो हाँ सीते, हमको कहने में कोई संकोच नहीं कि हम अपने पांचों इंद्रियों पर बस प्राप्त कर चुके हैं। तब फिर अपना पत्नी के श्राप कैसे दे दिए बिना गुस्सा आए ले। यहाँ पर फंस जाते हैं कौन? गौतम ऋषि। ये तो अब इनसे हो चुका है, कह रहा है कि ना हमारा गुस्सा आए नहीं करता है, और श्राप दे दिए हैं ठंडे दिमाग से। वहां पर बेचारा स्टॉप करके चुपके चाप वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर आते हैं याज्ञवल्क्य और गार्गी, इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ होता है उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ पर गार्गी जीतने वाली होती है। अब होता है ना, कोई लड़की नॉलेजेबल है और कोई लड़का के साथ उसका वार्तालाप होना शुरू हो गया। अब लड़का को लगेगा कि एकदम टकाटक जवाब दे रही है मुंह पड़े, हम हारने लगे, तो अपना भौंस दिखाएगा। लड़की हो, लड़की की तरह रहो, है ना। बस यहीं पर याज्ञवल्क्य लग रहा है कि अब हम हार जाएंगे, तो कहता है कि स्त्री हो, स्त्री की तरह रहो। गाड़ी वहां स्टॉप लगा देती है, क्योंकि यहाँ कौन प्रधान है? पुरुष प्रधान है। महिला का काम खत्म हो गया। ज्यादा टाइम हो गया क्या? बात खत्म किया जाए। अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर करेंगे।